गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट और साइनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, यानी पर्यायवाची शब्द जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि हमारी वोकैबुलरी, ऊपर देखो आपको दिख रहा है वोकैबुलरी है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें भी एंटोनिम्स और साइनोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, और जिन बच्चों की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है उनको दिक्कत नहीं आती है। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम एंटोनिम्स देखते हैं। देखिए वर्ड दिया हुआ है, उसका एंटोनिम्स अपोजिट दिया हुआ है सामने। लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना। लाइक अपने आप में क्या है? वर्ब। हमें ये भी ध्यान रखना, कोई भी वर्ड वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। ओबे आज्ञा का पालन करना, डिसओबे इसका अपोजिट है। अलाउ अनुमति देना, डिसअलाउ। काइंड दयालु, अनकाइंड हो जाएगा। हैप्पी हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, वैसे सैड भी होता है हैप्पी का। लक्की अनलक्की हो जाएगा। वेल अनवेल हो जाएगा। देखिए वेल का आपको ध्यान रखना है, अनवेल। आगे हम चलते हैं। करेक्ट, ये काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। करेक्ट का इनकरेक्ट होगा, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होगा, डिसिप्लिन का इनडिसिप्लिन होगा, और कंप्लीट का इनकम्प्लीट होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चारों के चारों। उसके बाद यूज का मिसयूज हो जाएगा। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, मिसफॉर्चून हो जाएगा। आगे हम रूल नंबर 5 के बाद वाले जो वर्ड मीनिंग है वो देखिए। रेगुलर इरेगुलर हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे अनरेगुलर कर देते हैं। लीगल, इसको भी अनलीगल लिखते हैं बच्चे। लीगल का मतलब होता है जो कानून से के दायरे में हो। इलीगल हो जाएगा। पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्योर का प्योर का मतलब होता है शुद्ध, और इम्प्योर। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 4 के 4 वर्ड मीनिंग्स। उसके बाद रूल नंबर 6 में यूजफुल यूजलेस हो जाएगा, केयरफुल केयरलेस हो जाएगा। और ज़्यादातर ऐसे वर्ड मीनिंग जिनके लास्ट में फूल आता है उनका लगभग लेस होता है। उसके बाद रूल नंबर 7 है, इसमें इनसाइड का आउटसाइड हो जाएगा, और इंडोर का आउटडोर हो जाएगा। तो अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स लर्न करने पे। आगे चलिए। आगे है गुड का अपोजिट हो जाएगा बैड। कम का गो हो जाएगा। वीक का स्ट्रॉन्ग होगा, वीक मीन्स कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत ताकतवर। उसके बाद क्लोज का ओपन हो जाएगा। वैसे क्लोज का मतलब पास में भी होता है ना। प्लीज सिट क्लोज मी, तो फार भी हो सकता है। कई वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जिनका सेंटेंस पे डिपेंड करता है। सेंटेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका अपोजिट राइट करना है। उसके बाद देखिए नीचे आप चलेंगे, वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। पीछे मैंने बताया ना कि ये एडजेक्टिव है या वर्ब है या प्रीपोजिशन है या इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, इनको ध्यान में रख के भी आपको अपोजिट बनाना है। जैसे वाइज बुद्धिमान, तो वाइज अपने आप में एडजेक्टिव है और इसका अपोजिट होगा फुलिश। गो का कम हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन है, इनका आउट हो जाएगा। यस का नो हो जाएगा। हियर का देयर हो जाएगा। ऑल का नन। ऑल का आपको विशेष ध्यान रखना है, ऑल का हो जाएगा नन। उसके बाद देखिए वेंट, ये भी हमें ध्यान रखना है। जिस फोरम में हमें पूछा गया है उसका अपोजिट वर्ड उसी फोरम में होगा। अगर सेकंड फोरम में है तो हमें अपोजिट भी सेकंड फोरम में लिखना है। वेंट का कम नहीं होगा, वेंट सेकंड फोरम है इसलिए वेंट का केम होगा। गोन का
कम केम कम, यानी थर्ड फॉर्म गॉन है तो थर्ड फॉर्म ही इसका अपोजिट होगा। विल गो, विल कम हो जाएगा। उसके बाद आप चलेंगे प्लूरल्स में, जैसे फ्रेंड्स दिया है नीचे, फ्रेंड्स दिख रहा है आपको, फ्रेंड्स प्लूरल है तो एनिमीज हो जाएगा। यानी प्लूरल में पूछा तो आपको अपोजिट भी प्लूरल में ही बताना है। गोज, देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म लगी हुई है गोज, तो गोज का कम्स हो जाएगा, न कि कम होगा। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अपोजिट वर्ड्स हैं। एबिलिटी, एबल, एबल से एबिलिटी बना है। इनएबिलिटी, अलोन, टुगेदर, अलोन का मतलब होता है अकेला, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। बिफोर, बिफोर पहले, आफ्टर। ठीक है। बेस्ट, देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इसका अपोजिट भी सुपरलेटिव डिग्री में ही होगा। बेस्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड, गुड का क्या हो जाएगा बैड, बेटर का वर्स्ट हो जाएगा और बेस्ट का वर्स्ट हो जाएगा। ब्यूटीफुल, अगली। बिग, स्मॉल। बाय, सेल, बाय मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, डर्टी गंदा हो जाएगा। उसके बाद ब्रेव है, ब्रेव का क्वार्ड। ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना किसी को, कर्स, श्राप। ब्राइट, चमकीला। डल, ब्राइट का क्या हो जाएगा डल। बिगर, अब बिगर क्या है सुपरलेटिव, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तुलनात्मक रूप से दो, तो बिग से बिगर बना है, स्मॉल से स्मॉलर हो जाएगा। बिलीव, डिसबिलीव हो जाएगा। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इन फ्रंट ऑफ, सामने। बेटर, बेटर का मतलब गुड से बना है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो वर्स हो जाएगा। और केयरफुल, केयरलेस हो जाएगा। तो ये वर्ड मीनिंग्स आपको याद रखने हैं और इनके अपोजिट आपको लर्न करने हैं। अपोजिट बच्चों तभी लर्न होंगे जब आपकी वोकेबलरी, शब्दावली, शब्दार्थ वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न आप करेंगे। आपकी लर्निंग पावर तभी बढ़ेगी, आपका नॉलेज तभी बढ़ेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वर्ड मीनिंग याद करेंगे। दुनिया में और कोई तरीका नहीं है, कोई स्कूल कुछ नहीं सिखा सकता। अगर हम ये सोचें कि इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना, पढ़ना, ये सब चीज़ें तभी आपको आएंगी जब सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि जिससे आप इंटेलिजेंट हो सकें, लर्न कर सकें। सिर्फ एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो कोई साहित्य हो या कोई दूसरा विषय हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दार्थ लर्न करें। थैंक यू वेरी मच।